जय श्री राम, जय बजरंगबली। आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानी में, घर में आमदनी हो रही है और पैसा रुक नहीं रहा है, इन किन प्रकार खर्च हो जा रहा है। आदमी सोच रहा है कुछ और, हो जा रहा है कुछ और। हर परिवार में कोई न कोई बीमार चल रहा है। तमाम प्रकार की समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं कि परिवार में व्यवस्थाएं होते हुए भी सब कुछ है, पैसा भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी व्यक्ति खुशहाल नहीं है, वो परेशान है। तो ऐसी स्थिति में ना तो बीमारी का इलाज होता है, ना तो उसकी समस्या का समाधान हो रहा है, और भी तमाम प्रकार के विवाद है, तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं। तो अगर देखा जाए तो इन सारी समस्याओं के पीछे का जो कारण है कि सारी समस्याएं कहाँ, इनके मूल में, तो हमें कुछ नकारात्मक शक्तियां जो हैं जब हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं, हमारे परिवार में प्रवेश करने लगती हैं या प्रवेश कर जाती हैं, तो उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से जो है हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तमाम प्रकार की उलझनें, तमाम प्रकार की दिक्कतें, तमाम प्रकार की बीमारियां और भी तमाम समस्याएं, जिससे हमारा पूरा जीवन जो है और हमारी सारी खुशी सब कुछ खत्म हो जाता है। और हमारे पास सारी व्यवस्थाएं रहते हुए भी, पैसा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी परेशान, कहीं सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, हर समय मानसिक तनाव जो है। तो आज हम इसी बात पर विचार करेंगे, बात करेंगे कि हम उन नकारात्मक शक्तियों को कैसे दूर करें, कैसे उन नकारात्मक शक्तियाँ, जो नकारात्मकता हमारे जीवन में आ गई है, जो नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, हमारे घर में प्रवेश कर गई है, उन नकारात्मक शक्तियों को कैसे हम हटाएं और कैसे जो है अपने जीवन को जो है हम बदल सकें। क्योंकि हम तमाम बार डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ नहीं होता है। उसके बाद तमाम लोग किसी वास्तु शास्त्र के यहाँ, किसी ज्योतिष के यहाँ, किसी सोखा के यहाँ, किसी ओझा के यहाँ, किसी पंडित के यहाँ, तमाम प्रकार से तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें जो हैं बताते हैं। और ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादातर लोग वो बात बताएंगे जिसमें अधिक धन खर्च हो, तो वहाँ भी व्यक्ति जा करके परेशान हो जाता है। ये पूजा करवा लीजिए, वो अनुष्ठान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना जाप ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसमें भी हम तमाम प्रकार का धन खर्च करना पड़ता है, तमाम प्रकार की मानसिक यातनाएं उठानी पड़ती हैं। तो देखिए, कुछ आसान सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन का अंग बना लें, जिन्हें अपने जीवन में सम्मिलित कर लें, तो हमारे जीवन की बहुत सी नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एकदम आसानी से, और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारे जीवन की सारी बाधाएं जो है, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि उन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से हम कैसे हटाएं। तो इन आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आज मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी हमारी सारी बातें जो हैं स्पष्ट हो पाएंगी और वह बातें आप समझ पाएंगे। तो आइए हम अपनी बात पर चलते हैं कि नकारात्मकता को कैसे अपने जीवन से, अपने घर से बाहर करें। तो देखिए, जब हम उलझन में आते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है, तो हमारा दिमाग तमाम तरह से इधर उधर घूमने लगता है।
हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ समाधान नहीं, हम और कहीं जा रहे हैं, वहाँ समाधान नहीं, हम वकील के पास फलाना ढिमाका, इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तमाम मुकदमे, तमाम बीमारी, तमाम और समस्याएं हमें घेर लेती हैं और हम एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। देखिए, इसका एक बहुत ही एक आसान उपाय है। अपने जीवन को हम एक विशेष रूप से धर्म से जुड़ करके, धर्म का मार्ग अपना करके, क्योंकि कहा गया है कि धर्म में बड़ी शक्ति है, ईश्वर में बड़ी शक्ति है। और एक बार अगर हम ईश्वर के संपर्क में आ गए, हमारा ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया, तो कोई नकारात्मकता हमारे जीवन में नहीं रह सकती है। जिस प्रकार से अगर हमने घर के अंदर बल्ब जला दिया तो फिर वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है, क्योंकि बल्ब जो ही अंधकार तब तक है जब तक कि बल्ब नहीं जला है, लेकिन जो ही हमने स्विच दबाया और बल्ब जला, तुरंत सारा अंधकार। उसी प्रकार से जो ही हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करते हैं, तुरंत हमारा सारी नकारात्मकता, सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वह भागना शुरू कर देती हैं। इसका एक उपाय है, आसान सा उपाय है कि हम अगर हो सके तो सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें शाम के समय में। और हम अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड को पढ़ें। यदि नहीं समय है तो हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें हनुमान जी की प्रतिमा रख करके, और अपने आप को पूरा शुद्ध करके अच्छे आसन पर बैठ करके धूप अगरबत्ती जला करके, और पहले हनुमान चालीसा चाहे सुंदरकांड का पाठ करने के पहले एक बार हाथ जोड़ करके और विनती करें कि हे महावीर, हे बजरंगबली, हे समस्त कष्टों का दमन करने वाले, समस्त रोग, समस्त दोष, समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले हे पवनपुत्र हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मेरे कष्टों को, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, मेरे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को नष्ट करें, मेरे जीवन को मंगलमय करें। यह प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने के बाद यदि संभव हो तो पूरे सुंदरकांड का पाठ करिए। यदि नहीं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए समय है तो 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरे मन से, पूरे, और संभव हो तो पूरे परिवार के साथ बैठ करके, और नहीं यदि परिवार के साथ बैठ पा रहे हैं तो अकेले ही, अगर नहीं समय है तो, और बैठ करके उसको करिए। और करने के बाद हनुमान जी की आरती करिए, और उसके बाद से वह जो कपूर को हम जला रहे हैं, जो आरती में कपूर जो जलाया जाता है, उस आरती को अपने पूरे घर में ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः का जाप करते हुए उस आरती को, जिस प्रकार से आरती लोगों को दिखाई जाए, अपने घर के एक एक कोने में उस आरती को घुमा दीजिए। और घुमाने के बाद लोहमान को सुलगा करके, और अपने पूरे घर में जो है हर जगह उस लोहमान का धुआं जो है हमारे पूरे घर में पहुंच जाए। उसके बाद से अगर हमारे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मकता वहाँ पर है, किसी भी कोने में बैठी हुई है, तो वह धीरे धीरे वहाँ से हटना शुरू कर देगी। क्योंकि वह क्या है, वह बजरंगबली का प्रभाव है, वह हनुमान जी का प्रभाव है, कि वहाँ से कि जब हम उनका स्मरण करेंगे, जब उनका स्थान हमारे घर में बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप हटने लगेंगी, और धीरे धीरे हमारे जीवन में खुशहाली आने लगेगी। और दूसरा यह है कि हमें अपने आप को शुद्ध रूप में रख करके ही, या जब भी हमें पूजा पाठ करें तो अपने आप को पहले अगर संभव हो तो स्नान कर लें, और नहीं भी स्नान है तो कम से कम अगर हम वह वस्त्र जो दिन भर पहने उस वस्त्र को बदल करके, और कोई भी एक साफ सुथरा वस्त्र धारण करके, और तभी हम पूजा करें। और अगर हम ऐसा कर ले रहे हैं तो निसंदेह जो है हमारे जीवन के नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होगा, नकारात्मक शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी,
और हमारे जीवन पर हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। और जो भी नकारात्मक शक्तियों उसकी वजह से जो हमारे जीवन में संकट है, जो भी बीमारी है, जो भी शत्रु हैं, जो भी और अन्य समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। तो बस ये आसान सा उपाय है, इसको कर लीजिए और करने से हम देखेंगे कि स्वतः ही हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का परिवर्तन होना और वो हमें अनुभूत होने लगेगा कि हमारे जीवन में जो कष्ट है वह कष्ट धीरे धीरे हट रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में खुशहाली आ रही है। तो बस ऐसा करके, इसमें कोई खर्च नहीं है, बस हमारा भाव और हमारा समय को देना है ईश्वर के प्रति। बस जय श्री राम, जय बजरंगबली।